हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड सेल। एंड स्टैंडर्ड सेल में एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। तो वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल को समझने से पहले हम लोग को जानना जरूरी है व्हाट इज स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये सारी जो इम्पोर्टेंट डिस्कशंस है पूरा इसका डिटेल उन तक भी पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू दिस द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अंडर द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 वी विल डिस्कस स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल क्या होता है? तो स्टैंडर्ड सेल होने के लिए हमारे पास कुछ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। अगर जो भी सेल हमारा उस स्टैंडर्ड कंडीशन को फॉलो करेगा, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा, वो हमारा स्टैंडर्ड सेल कहलाएगा। जैसे कि स्टैंडर्ड सेल मतलब किसी भी सेल को स्टैंडर्ड होने के लिए 3 कंडीशन का फुलफिल होना मस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। द फर्स्ट वन इज इट शुड हैव कांस्टेंट एंड रिप्रोड्यूसिबल सेल पोटेंशियल। मतलब किसी भी सेल का जो वैल्यू है, वो जो ईएमएफ वैल्यू है, वो कांस्टेंट होना चाहिए एंड रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मतलब अगर उस सेल का ईएमएफ वैल्यू डाउन हो गया है तो उसको वापस से हम रेज अप करके उस ईएमएफ वैल्यू तक ले जा सकते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि एक हमारे पास बैटरी है, बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसका जो वोल्टेज है वो डाउन हो जाता है, बट जब हम उसको रिचार्ज करते हैं तो उसका वोल्टेज फिर से अपने एक्चुअल स्टार्टिंग वोल्टेज जो है वहाँ पर आ जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ भी जो भी हमारा स्टैंडर्ड सेल है, उस सेल का जो ईएमएफ है वो कांस्टेंट होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट कहता है ईएमएफ ऑफ द सेल डज नॉट चेंज रैपिडली विथ टाइम। मीन्स समय के साथ बहुत फास्ट फास्ट स्पीड से सेल का जो ईएमएफ वैल्यू है, ईएमएफ वैल्यू जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वैल्यू है, जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, वो फटाफट जो है घटना या बढ़ना नहीं चाहिए। वो बहुत स्लो चेंज होना चाहिए, मतलब बहुत धीरे धीरे घटना चाहिए, तब वो स्टैंडर्ड सेल के कंडीशन को फुलफिल करता है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट क्या कहता है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल शुड बी लो। मतलब कि चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, पीपी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब टेम्परेचर जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज जो होगा वो बहुत कम होना चाहिए, तब जा कर के ये जो वैल्यू होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द ईएमएफ ऑफ सेल विल बी वेरी लो। यानी कि टेम्परेचर जैसे भी चेंज हो रहा है, मतलब जब मान लीजिए जैसे हमारे पास अभी जो सेल है वो अंडर 25 डिग्री सेल्सियस है, अब हम इसको क्या किया 30 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के चले गए। मतलब हमारे रूम का जो टेम्परेचर था अभी 25 डिग्री सेल्सियस था जिस समय ये सेल यहाँ पर रखा हुआ है, और कुछ समय के बाद अगर हम इस रूम का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके 30 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो वो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उस कंडीशन में जो हमारा सेल है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत कम वैरी करना चाहिए। मीन्स उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज है बहुत कम होना चाहिए। इन दैट केस दैट सेल विल हैव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ईएमएफ वैल्यू विल बी वेरी लो। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स जो भी सेल हमारा फुलफिल करेगा दैट विल बी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेल। ओके, और ये जो 3 पॉइंट्स है ये सबसे ज़्यादा हमारा फुलफिल करता है वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। दैट इज वेस्टर्न सेल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। वेस्टर्न सेल सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड सेल के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, इसलिए हम लोग सबसे ज़्यादा अगर स्टैंडर्ड सेल के किसी पार्ट में, मतलब स्टैंडर्ड सेल को अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं तो वो है हमारा वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल। और ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये हमारा वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का फिगर है। इस फिगर को मैंने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड देयर स्टैंडर्ड का जो उनका एक बुक है वहाँ से मैंने इसको कॉपी किया है। इसके कई सारे थोड़ा बहुत मतलब वेरिएशन आपको इमेज में मिलेंगे, कई सारे बुक में अलग अलग टाइप के इमेजेस हैं। तो एक जैसे पुरी शर्मा पठानिया में भी हो गया या पीसी रक्षित हो गया, और भी कई सारे बुक हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो मुझे जो थोड़ा सबसे ज़्यादा सही लगा इस वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का इमेज,
यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का जो एक बुक मेरे पास था, वहाँ पर ये इमेज, ये वाला मतलब जो डायग्राम है वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल का दिया गया था, मैंने इसको वहीं से कॉपी किया है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, एक्चुअल में ये एच शेप्ड ग्लास ट्यूब है। ठीक है, ये जो हमारा वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल है वो हमारा एच शेप का ग्लास ट्यूब है। इस ग्लास ट्यूब में क्या होता है, बॉटम से दोनों पार्ट पर, मतलब एक हमारा एनोड है, दिस वन इज आवर कैथोड, दोनों पॉइंट पर प्लैटिनम वायर को सील करके निकाला हुआ रहता है, जिससे कि हम फर्दर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, एनोड में हमारा जो है कैडमियम अमलगम का सॉल्यूशन फिलअप किया रहता है। कैडमियम अमलगम जो है हमारा कैडमियम which is dissolved in mercury, and the concentration of cadmium in mercury is 12 to 14%. ओके, तो 12 से 14% कंसनट्रेशन रहता है कैडमियम का अमलगम में, मीन्स मरकरी के सॉल्यूशन में। ये यहाँ पर इलेक्ट्रोड के फॉर्म में वर्क करता है, और दिस विल एक्ट एज एनोड, एंड एज पर द स्टैंडर्ड लेटेस्ट साइन कन्वेंशन, एनोड जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। कुछ कुछ बुक में एनोड को जो है वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल के केस में राइट साइड में ही बनाया हुआ है, बट मैंने इस वाले पार्ट को, इस फिगर को फॉलो किया है, और ये जो है हमारा लेटेस्ट साइन कन्वेंशन को भी फुलफिल कर रहा है, इसलिए मैं इस फिगर के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये हमारा कैडमियम अमलगम यहाँ पर फिलअप किया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोड के फॉर्म में वर्क कर रहा है, और ये एनोड है। इसके ऊपर कैडमियम सल्फेट .8 CdSO4.3H2O क्रिस्टल यहाँ पर फिलअप किया गया है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कैडमियम सल्फेट .3/8 H2O भी हम लोग इसको, 8/3 H2O भी लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 8 एंड दिस वन इज 3, ओके, एंड दिस वन इज ऑल्सो 3 CdSO4.8 H2O भी लिख सकते हैं, या फिर CdSO4.8/3 H2O भी लिख सकते हैं। एंड इसके ऊपर जो है हमारा सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट का सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है, एंड दिस वन इज आवर कैथोड, कैथोड इज ऑफ पॉजिटिव साइन, ओके, एंड दिस वन इज आवर कैथोड, कैथोड विथ पॉजिटिव साइन, एंड here electrode is made from mercury, okay, and this is pure mercury which is filled here, and it will act as a cathode. This electrode will act as a cathode, and above mercury there is a fill up of mercurous sulfate in mercury. ठीक है, मतलब mercurous sulfate को जो है मरकरी मिक्स करके इसके ऊपर प्लेसअप किया हुआ है, एंड अगेन इसके ऊपर जो है कैडमियम सल्फेट 3 CdSO4.8 H2O का जो क्रिस्टल है पुटअप किया हुआ है, एंड देन आफ्टर दिस वन इज आवर सैचुरेटेड कैडमियम सल्फेट सॉल्यूशन, वेयर दिस cadmium amalgam electrode will act as anode and mercuric electrode will act as cathode. And this one is this both are sealing cork, and above the cork sealing wax are applied for its complete closing of both limbs. By language we can say that H-shaped glass vessel in which one limb contain mercury covered with the paste of mercurous sulfate and mercury which will act as cathode, and then after other limbs contain, ये जो limbs है ये H shaped का, ये जो दोनों आप देख रहे हैं सिलिंड्रिकल जो पार्ट है दोनों, उस सिलिंड्रिकल शेप्ड जो हमारा सिलेंडर है उसको हम लोग limbs कहते हैं, ओके। अदर limbs contain कैडमियम अमलगम, कैडमियम अमलगम में 12% कैडमियम का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, कवर्ड विद द क्रिस्टल ऑफ कैडमियम सल्फेट .8/3 H2O, या फिर इसको हम लोग 3 CdSO4.H2O भी लिख सकते हैं, विच विल एक्ट एज एनोड, एंड देन होल सिस्टम इज फिल्ड विद द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैडमियम सल्फेट, एंड then after small platinum wire are sealed at the both lower limbs for their electrical contact or electrical connection, and both upper limbs are sealed with the cork and then sealing wax. ठीक है, यहाँ पर जो है एक लाइन यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर छूट रहा है, दैट इज कैडमियम सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो दोनों लिम्स पे प्रेजेंट रहता है, उसको भी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जो कि एक ही लिम्स का मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है,
एंड अदर लिम्स का नहीं किया है, जिसको कि आप लोग जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें लिख लीजिएगा। देन आफ्टर EMF जो है हमारा इस सेल का 1.0185 वोल्ट आता है एट 288 केल्विन एंड 1.0181 आता है एट 298 केल्विन। ठीक है, 1.0191 वोल्ट एट 298 केल्विन एंड 1.0185 वोल्ट एट 288 केल्विन। इस सेल का जो रिएक्शन है दैट इज कैडमियम CD2 प्लस, सॉरी कैडमियम जो सॉलिड हमारा रहता है वो ऑक्सीडाइज होकर के CD2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है एंड Hg2 प्लस यानी कि Hg+1 में जो रहता है वो हमारा रिड्यूस होकर के लिक्विड Hg में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि साफ साफ दिख रहा है एनोड में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा कैडमियम का, that will CD from 0 it will convert into CD2 plus and Hg+1 state, Hg is present in +1 state, it will goes to Hg in 0 oxidation state। ठीक है, तो यानी कि मरकरी का रिडक्शन हो रहा है एंड कैडमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन है, मीन्स ये रिएक्शन को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं फॉर इट्स रिप्रोडक्शन ऑफ EMF ऑफ इट्स सेल, मीन्स रिप्रोड्यूसिबल सेल EMF को अचीव करने के लिए इस रिएक्शन को हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में भी फॉलो अप करवा सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।